जय श्री राम मित्रों, महाभारत की द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कैसे बनी? वो क्या सोच थी, वो क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ऐसा निर्णय लेना पड़ा, जो सुनने और देखने में बड़ा ही अजीबोगरीब है। मित्रों, सनातन मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जब से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ 3 युग बीत चुके हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग का प्रथम कालखंड चल रहा है। लेकिन इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें एक स्त्री 5 पतियों की सामूहिक रूप से पत्नी हो। ऐसे उदाहरण बहुत पढ़ने और सुनने को मिलते हैं कि किसी पुरुष या राजा महाराजा के एक से अधिक रानियां रही हो, लेकिन द्रौपदी जैसा उदाहरण मात्र एक ही है। तो मित्रों, मैं शुरुआत करना चाहूँगा वारणावत की आग से, जो लाक्षागृह दुष्ट दुर्योधन ने बनाया पांडवों को मार डालने के लिए। उस लाक्षागृह से किसी तरह से पांडव अपनी माता कुंती सहित बच जाते हैं और घूमते घामते अपने आप को बचाते हुए वो एक चक्रा नगरी में पहुंचते हैं। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण, जो कि सदाचारी और धर्मपरायण परिवार था, उसमें वो शरण लेते हैं। भिक्षाटन करके अपना गुजारा चलाते हैं। उसी दौरान उस ब्राह्मण परिवार का एक मेहमान पांचाल देश से आया और उसने बातों बातों में पांडवों और उनकी माता कुंती को बताया कि हमारे महाराज द्रुपद एक बहुत बड़ा स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए, जिसका एक नाम पांचाली भी था और एक नाम कृष्णा भी था। और उसने पांचाली के रूप और सौंदर्य की ऐसी चर्चा की कि 5 भाई बड़ी जिज्ञासा से उस ब्राह्मण की बात सुन रहे थे और उसकी बातों में रुचि ले रहे थे। कुंती ने स्पष्ट देखा कि उसके 5 ही पुत्र द्रौपदी को पाना चाहते हैं। तो मित्रों, नियत समय पर अपने माँ से आज्ञा लेकर 5 भाई पांचाल देश पहुंचते हैं महाराज द्रुपद के स्वयंवर स्थल पर। इधर महाराज द्रुपद, जो कि उस समय आर्य भूमि का 2 नंबर का सबसे शक्तिशाली राज्य था कुरु राजवंश के बाद में, वहाँ के महाराज द्रुपद ने एक बहुत बड़ा स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें देश विदेश के अनेक राजा महाराजा राजकुमारों को आमंत्रित किया था। लेकिन अर्जुन और उनके भाइयों का कोई ठौर ठिकाना नहीं था, इसलिए वो उनको आमंत्रित नहीं कर सके। महाराज द्रुपद को यह पूर्ण विश्वास था, उनके गुप्तचरों ने सूचना दे दी थी उन्हें कि पांडव अभी जीवित है, लाक्षागृह की आग से वो बच गए हैं। तो उनको पक्का विश्वास था कि स्वयंवर सभा में अर्जुन मछली का लक्ष्य भेद करने के लिए अवश्य आएंगे और मेरी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ होगा। तो अनेक योद्धा, महायोद्धा, रथी, अतिरथियों के बीच में से अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेता है और 5 भाई द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं। यहाँ यह बात कही जाती है कि वो जब द्रौपदी को लेकर आए तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि देखो माँ, हम क्या चीज़ लेकर आए हैं। और माँ ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो बेटा, आपस में बांट कर खा लो। तो मित्रों, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, द्रौपदी कोई खाने पीने की वस्तु नहीं थी, बल्कि वह एक जीवित प्राणी थी और उसको बांटने का मतलब यही था कि वह 5 भाइयों की समान रूप से पत्नी हो। कुंती जानती थी कि मेरे 5 ही पुत्र द्रौपदी को लेकर लालायित है, उसको पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं। लेकिन जो कठिन परीक्षा थी स्वयंवर की, उसे केवल अर्जुन ही भेद सकता था। तो अर्जुन के साथ साथ वह अन्य भाइयों की भी पत्नी बने, ऐसा आदेश माता कुंती ने दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि निकट भविष्य में अधिकार के लिए दुष्ट दुर्योधन और उनके भाइयों से उनके पुत्रों का युद्ध होगा और उस युद्ध में 5 भाइयों का एक होना, उनमें परस्पर मेल होना आवश्यक है। किसी स्त्री के लिए 5 भाइयों में किसी तरह का मनमुटाव हो तो यह गलत संकेत होगा। इसलिए उन्होंने एक तरह से उन भाइयों की एकता के लिए द्रौपदी का बलिदान कर दिया। द्रौपदी कुछ भोले स्वभाव की थी, इसलिए उसने गर्दन नीची करके माता कुंती का आदेश स्वीकार कर लिया
फिर महर्षि वेदव्यास, महाराज द्रौपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न आदि के बीच में भी लंबी चर्चा चली और कुंती के आदेश को ही सभी ने स्वीकार कर लिया। एक नियम बनाया गया उसके विवाह का कि प्रत्येक दिन वह एक भाई से पानी ग्रहण संस्कार करेगी और उसकी पत्नी बनेगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का पानी ग्रहण हुआ, उनके साथ सुहागरात मनाई और सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कन्या भाव को ग्रहण करके और फिर भीम के साथ पानी ग्रहण करती है और इसी क्रम में चलते चलते वो पांचों भाइयों से पानी ग्रहण करके विधिवत रूप से उनकी पत्नी होती है। पांचों भाइयों में किस तरह से सामंजस्य बनाए रखती थी और किस तरह से सभी को संतुष्ट करके चलती थी, ये एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी। द्रौपदी भी एक महाशक्ति थी। उसने बड़ी सहजता से उन पांचों पांडवों को एक रूप मान लिया कि वो कोई युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल या सहदेव नहीं है, बल्कि वो पांचों मिलकर एक ही पुरुष है और उनका एक ही नाम है, वो नाम है पांडव। पांचों पांडवों की रुचियां अलग अलग, उनके स्वभाव व्यवहार अलग अलग, उनमें सामंजस्य बिठाकर चलना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन द्रौपदी ने इसको सहजता से निभाया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।